गुरुदेव, आज देश में कई तरह की विषम परिस्थितियां जो हैं वो हर व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान कर रही हैं। असमानता, हिंसा, गरीबी, कई तरह की समस्याएं हैं। इन समस्याओं से निजात पाने में जो हमें एक क्रांति लानी है, उसमें युवाओं की क्या भूमिका हो सकती, कैसे युवा इसमें अपना योगदान दे सकते हैं? एक युवा होने के नाते मेरे भीतर भी ये कई बार बातें उठती हैं कि आखिर समाज से इन सारी समस्याओं का हम कैसे निदान दिलाएं ताकि हमारी भावी पीढ़ी को उन समस्याओं का सामना ना करना पड़े जिन्हें आज हम कर रहे हैं। शालिनी जी, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जी गुरुदेव। वास्तव में व्यक्ति को चाहिए शांति और समाज को चाहिए क्रांति। जी। आज देश का बच्चा बच्चा भीतर से अशांत है, बिल्कुल। भारी आक्रोश में है। जी। चिंता है, तनाव है, विषाद है, अवसाद है, एंजाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन। उसको शांति चाहिए और शांति के लिए मैंने बताया एक ही उपाय है, ध्यान। ध्यान का विराट आंदोलन चलाए जाने की जरूरत है ताकि बच्चा बच्चा भीतर से शांत हो सके। और जैसा मैंने बताया कि इसी के माध्यम से उसकी इंटेलिजेंस, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। इसी के माध्यम से वो अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण, अधिक विवेकपूर्ण होगा, उसके अंदर विजडम आएगी। लेकिन समाज में बहुत सारी विषम परिस्थितियां हैं। आज शूद्रों के नाम पर शोषण हो रहा है, शूद्रों के नाम पर लोगों को गुलामी में रखा जा रहा है। आज भी 21वीं सदी में, आज 21वीं सदी में भी नारी को समान अधिकार नहीं मिल पाए हैं। नहीं मिल पाए। हिंसा, बलात्कार, यौन शोषण और तरह तरह से उनको गुलामी में रखा जा रहा है। बिल्कुल। इसी प्रकार थोड़े लोगों को छोड़ दें, कुछ लोगों के पास अकूत धन है, लेकिन अधिकांश लोग भारी गरीबी में जी रहे हैं। आर्थिक क्रांति लाने की जरूरत है, सामाजिक क्रांति लाने की जरूरत है। मूढ़ और जड़ लोग राजनीति में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। राजनीतिक क्रांति की भी जरूरत है, सांस्कृतिक क्रांति की जरूरत है। धर्म के नाम पर धर्म के अड्डे सिर्फ धंधे के केंद्र बन गए हैं। धर्म क्रांति की भी जरूरत है। जी। लेकिन देश और दुनिया के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, इन सारी तमाम प्रकार की क्रांतियों के लाने के जाल में स्वयं को बिल्कुल न उलझाएं। आज तक पृथ्वी पर कोई भी आर्थिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, राजनैतिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति सफल नहीं हो सकी, क्योंकि इन क्रांतियों को लाने वाले लोग वैसे के वैसे रहे, वे भीतर से बदले नहीं, उनका इनर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इसलिए वह फिर से सत्ता में आने के बाद उन्हीं साधनों का प्रयोग सत्ता में बने रहने के लिए करने लगे जिनके खिलाफ संघर्ष करके उन्होंने क्रांति की और खुद सत्ता में आए। बिल्कुल, उसका अनुभव पिछले कुछ सालों में हम सब ने लिया। यस जी। तो इन सब क्रांतियों का लाना असंभव है, और चूंकि इनको लाना असंभव है और इसमें युवक अपने को उलझाएंगे तो उनकी जीवन ऊर्जा का, अगर युवक स्वयं को इन क्रांतियों के जाल में उलझाएंगे तो उनकी जीवन ऊर्जा क्षीण होगी, उनका समय बर्बाद होगा और वे आत्म रूपांतरण की क्रांति से, इनर ट्रांसफॉर्मेशन की क्रांति से वंचित हो जाएंगे। एक ही क्रांति के सफल होने की संभावना है और वह है आत्म रूपांतरण की क्रांति, वह है इनर ट्रांसफॉर्मेशन की क्रांति, वह है अपने भीतर के रसायन को बदलने की क्रांति। अगर युवा ध्यान के माध्यम से अपने भीतर एक रूपांतरण की क्रांति पैदा करने का प्रयास करेंगे तो मेरा मानना है कि जब आदमी बदलेगा भीतर से तो इसके बड़े व्यापक परिणाम होंगे और जो हम चाहते हैं क्रांतियाँ, जैसा जैसा चाहते हैं वह सारी चीज़ें अपने आप पीछे पीछे छाया की तरह चली आएंगी। आदमी को बदलना है, भीतर से बदलना है, आत्म क्रांति की आवश्यकता है। अगर आत्म क्रांति की दिशा में आज का युवा सक्रिय होता है तो हिंदुस्तान के चेहरे को तो बदलेगा ही, भारत के युवाओं से बड़ी आशा है कि वह इस
आध्यात्मिक क्रांति को सारी दुनिया में लेकर जाएंगे। कुछ चीज़ें विशिष्ट स्थान पर ही पैदा होती हैं जी। जैसे चावल पैदा होगा तो बंगाल में, गेहूं पैदा होगा तो पंजाब में। ऐसे जैसे विभिन्न फलों के और विभिन्न अनाजों के पैदा होने के विशिष्ट क्षेत्र हैं, वैसे ही विज्ञान पैदा हुआ पश्चिम में और पश्चिम से विज्ञान पूरब में आया। वैसे ही अध्यात्म के लिए उपजाऊ देश है भारत। सारा अध्यात्म पैदा हुआ पूरब में और पूरब से गया है पश्चिम में। आत्म क्रांति का विज्ञान भारतवर्ष के युवा, यहाँ की जलवायु, यहाँ की माटी, यहाँ का वातावरण इस आत्म क्रांति को पैदा करेगा भारत में, और भारत के युवा इस आत्म क्रांति के संदेश को सारी दुनिया में ले जाएंगे। और ये दायित्व है भारतवर्ष के युवकों के ऊपर कि वह अपनी इस विरासत को, अपनी इस विराट संपदा को सारी दुनिया में ले जाएं और एक हंसता हुआ जीवन, हंसती हुई मनुष्यता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उन्हें तथाकथित आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्रांतियों के जाल में नहीं उलझना है। आत्म क्रांति पर अपनी जीवन ऊर्जा को केंद्रित करना है और उसके माध्यम से इन सारी तथाकथित क्रांतियों के माध्यम से जो परिवर्तन संभावित है वो स्वतः पीछे पीछे फलित होते चले जाएंगे। इसलिए मैं आत्म क्रांति की दिशा में सक्रिय होने के लिए हिंदुस्तान के ही नहीं सारी दुनिया के युवाओं से अपील करता हूँ जी। थैंक यू। तो कार्यक्रम में अब समय हो चला है आप सबसे विदा लेने का। हालांकि ये चर्चा इतनी सुंदर है कि इसे कहीं पर भी पूर्ण विराम करने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ, समय की अपनी सीमा है और कार्यक्रम को हमें एक समय में बांधना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लूं उससे पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी गुरुदेव का। गुरुदेव, युवाओं की मूल समस्या पर चर्चा करने के लिए और उन्हें ध्यान का मार्ग दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। नमस्कार। अगर हमारी वीडियोस देखने के बाद आपके मन में विषय से संबंधित कोई भी सवाल उठता है या फिर आप चाहते हैं कि आपके उन प्रश्नों को साक्षी श्री के समक्ष रखा जाए, तो आप कमेंट के जरिए अपने सवालों को हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारी पूर्णतः कोशिश रहेगी कि आपके उन सवालों को अपने अगले कार्यक्रम में शामिल करें, जिससे कि आपको आपके सवालों का जवाब साक्षी श्री के माध्यम से मिल पाए।